पक गई तो पक गई, तो इसको जैसे ज्ञान की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा और पूछना। तो आपने क्या समझा गया? अगर एक बार आत्मा का निश्चय हो गया और में आ गए, अब मान लो दिल्ली है, जैसे दिल्ली तो साथ ही रहती है, तो इसमें मतलब चलता रहता है, आती है विचार, पर हम विचार का रूप नहीं बनते, समझ जाते रहते अपनी कुंडली में, बाकी हम बताए। मतलब और थोड़ा सा मैं पूछते हैं, आपने क्या बोला? बोलना है? तो बदबू आती है, पानी में बदबू आ रही थी, जब तक द्वैत की बिल्ली नहीं हटाएगी। ऐसा ही हम अगर द्वैत को भाव में नहीं आएंगे तो हमारे अंदर भी बहुत मलिनता और ये सब रहेगी, इसलिए हमेशा द्वैत भाव में कोशिश यही करें। बहुत अच्छा बताती है कि ज्ञान जो है ना, मुझे से ऊंची विद्या है, वो मानव पहुंच अब गुरु के हाथ में है, जैसा मर्जी जीना है, आपके हाथ में है। आप तो क्या बोल रहे हैं? बोलोगे? माइक, हाँ माइक से। अध्यात्म समझ गए? कुछ पूछना? एक बेटा आगे बोल। आ ही जाते हैं, जैसे द्वैत में आ जाते हैं। दीदी जी, ये बड़ा अच्छा लग रहा था कि अगर दादा भगवान ने मनी यूजलेस बोला तो मैंने करके भी दिखाया। मैंने कभी अपने बच्चों से ये नहीं चाहा कि मुझे कपड़ों के लिए पैसे दो या कहीं खर्च करने के लिए किराए भाड़े दो, तो जो बात उन्होंने बोली वो करके दिखाई, विश्वास भी रखा। फिर तुम भी ऐसे भगवान पे विश्वास रखो ना, इसने जीवन दिया वो देगा ही देगा। सुना था कि कृष्ण प्रेम के बस में हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में मैंने साकार में देख लिया। और जैसी बात चलती है कि ये विकार हमारे अंदर है या द्वेष हमारे अंदर आता है या हमारे अंदर मतलब शरीर की तरफ बन जाता है, तो ये शरीर है जाएगा, इसके लिए हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मन अगर गुरु के चरणों में लगा रहे, वचनों में लगा रहे और समर्पित जीवन हो, तो ये माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है भगवान। और ये जरूर कहना चाहते हैं कि मौन में बड़ी शक्ति है, मौन सबसे, और गुरु आपने ही सिखाया, बहुत ही अच्छा लगता है। कहते हैं मैं तेरी कठपुतली सदगुरु, मैं तेरी कठपुतली, आप जिधर नचाओगे उधर ही ये नाचेगी। हरि ओम। जी, जैसा तू चाहे वैसे मेरा जीवन बनेगा। ये जो तेरी मर्जी हो मेरी मर्जी, आपने इतना बना दिया कि कल भी आपने बोला ना मेरी मर्जी तो हो रही है, वो आपकी मर्जी हो रही है, तो हमारी मर्जी होनी चाहिए, आपके उसके हुक्म पे चले। मेरी ही मर्जी है, जो सब कुछ सामने आ रहा है वो मेरी मर्जी से ही आ रहा है। आपने इतनी कुंडियां मत दिलवा दी, शुक्राने, बहुत बहुत शुक्राने। मेरी किसी ने सवेरे बोला कि आज तो अमावस्या है, हमने कहा हमारी तो पूर्णमासी है। इतना अच्छा लगा कि राम जी की रामायण भगवान
भगवान श्री कृष्ण की गीता पढ़ रहे हैं, सब एक साथ हो रहा है हम लोग, क्या तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये भी बहुत अच्छा बता रही थी, हमारी थ्योरी और प्रैक्टिकल एक होना चाहिए। प्रैक्टिकल में मान नहीं सकता, कभी दूसरा ना देखिए, नहीं भगवान ये प्रैक्टिस है। रामायण और राम एक ही है, राम ही कृष्ण थे, अलग नहीं। ये स्थिति हमारी है तो वही ज्ञान है, वही भक्ति। राम की भी भक्ति रही, राम के योग में भी भक्ति रही, कृष्ण के योग में भी बोल रहे भक्ति की दुकान, भक्त का ही मान है। और जहाँ भक्ति है वहां पे कृपा तो होती ही है, और जहाँ पे कृपा राम की हो, कृपा करे सब तुम्हारी। अब आपके ऊपर तो कृपा बरस ही रही है, बिना कृपा के तो ज्ञान संभव नहीं। और कृपा बरसती किसके ऊपर है, ये भी बात है। जहाँ पे कृपा राम की, कृपा बरसती है भक्तों पे। भक्त वो है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा है। जो परमात्मा से जुड़ा नहीं हो, बोले कृपा बरस। संसारिक पदार्थों के लिए कृपा चाहिए, धन के लिए कृपा चाहिए, संतान के लिए कृपा चाहिए, तो किसको कृपा मिलती है? भक्त। हमारे जीवन में हम देखें भक्ति है, यदि भक्ति है तो कृपा के लिए याचना करनी नहीं पड़ेगी। कृपा मांगनी नहीं पड़ती है। हम बोले कृपा कर दीजिए, कृपा कर, मांगते रहते हैं कृपा। और देखिए कृपा में हम मांगते हैं अपनी मर्जी की। पर आपने कभी देखा है, आज भिखारी आप आता है कटोरा लेके अपना, तो वो क्या आपसे बोलता है मुझे पिज्जा दे दो? होता चाहिए। क्या होता है, कटोरा आगे किया, अब जो उसके पास हो, चाहे बासी हो, तेरे ऊपर के ऊपर निर्भर करता है। अपने भगवान के पास जाते हैं अपना कटोरा लेके, ये दे दो वो दे दो, आपको पिज्जा कोई ना दे देगा, समोसे थोड़ा ना पकड़ा देगा। हमारे ऊपर कृपा होगी वो अपनी मर्जी, स्वयं देते हैं। तो देखिए जब प्रसाद के किसी को देते हैं, आप चाहते हैं गिफ्ट देते हैं, चीज देते हैं, तो क्या देते हैं? अपनी हैसियत के हिसाब से। मांगने वाले की हैसियत देखी जाती है, और जब खुद हम देते हैं तो हम अपनी हैसियत से देखते हैं। तो बोलेगा अरे इतने बड़े होकर कहीं यही किया। तो परमात्मा जब हमें देगा तो बात से खुद बरसती है, तब पात्र बन जाना। पात्रता आती है भक्ति से। भक्ति के लिए हम क्या करें? सारे भक्ति के लिए हमारे भीतर सारे गुण होने चाहिए, अच्छे गुण है। कहते भक्त क्या होता है? अक्रोधी होता है, तो क्रोध नहीं आता। भक्तों को क्रोध नहीं आता। भक्त के अंदर क्या होता है? क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा है, तो क्या होता है? बस सारा समय क्या होता है? शांत रहता है, उसके अंदर कोई हलचल, चाहे कोई कितना भी क्रोध दिला दे, उसके अंदर क्या होता है? वो अपना परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो अंदर उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्रोध कर रहा है, विपरीत बोल रहा है, विपरीत चल रहा है, उद्वेग में नहीं आता। भक्त के अंदर उद्वेग नहीं होना चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए। भक्ति का लक्षण है। भक्त अपने अंदर जब आपके भक्ति आएगी तब उन्हें क्रोध आ रहा है, क्रोध आ रहा है, क्यों आ रहा है? जब क्योंकि भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है आपके भीतर, परमात्मा से
से जुड़ेंगे तो आपका चित्त शांत रहेगा, कोई अड़चन नहीं होगी। जीवन को उनकी पत्नी वो तो बड़ी उथल वाली, बड़ा शांत रहता था, सब बोलते थे बड़ा शांत है, बड़ा भगत है। जब उसकी तारीफ हो तो पत्नी को जरा हलचल, यानी नहीं की तारीफ हो रही हमारे तो अच्छा मैं तो दोस्त लाती हूँ। तो बोला उसने, हम दोनों में मूर्ख कौन है, तुम हो कि मैं? बड़ा मुश्किल था, अपने को कहते कहेगा, उसको कहेगा तो लड़ेगी। वो भी समझदार था, तो बोलेगी तो उस पर लड़ेगी, तो आराम से लड़ाई हो जाएगी, क्रोध आएगा। तो ये भी बोलेगा, वो क्रोध दिलाने के मुंह से बोली शुरू तो आदमी बड़े शांति से करता है, वो कौन है? वो भी कोई कम नहीं, भक्ति होती तो दिमाग भी खुलने में शांत होता है ना, डिसीजन लेने में बड़े मजे से बोल कहता है, देखो तुम तो बहुत विदुषी हो, तुम्हारे जैसा विदुषी समझदार कोई है ही नहीं, तुम्हारे जैसा तो समझदार कोई है ही नहीं। बोले हम पूछ रहे मूर्ख कौन है अंदर? तो बोला देखो, तो मान रहे हो तुम विदुषी हो, मैं बोल रहा हूँ विदुषी तुम हो ना, हाँ ठीक है, तुझे अपने को कैसे मूर्ख बोलेगी? वो तो कहेगी मैं मूर्ख है ना, जब तुम विदुषी हो, तुम समझदार हो, और तो इतना विदुषी व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति किसी मूर्ख से तो विवाह करेगा नहीं। उसको क्रोध आ रहा है, दिखा नहीं पाई, तारीफ अपनी हो गई उसकी। ये तरीका, ये जीने का तरीका, अगर क्रोध आ गया, उसने दिला दिया, ये कर दिया, क्यों क्रोध आएगा? अब क्रोध के कारण को समझदारी से हटा सकते, जब आपके यही कहते हैं ज्ञान मतलब जीने को समझ आने, जीने का तरीका आ जाना चाहिए। जब परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें जीने का तरीका, उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, हमारा जीवन हलचल में होता है, पर अपने जीवन में इसीलिए कहते हैं खाली भक्ति रहे, परमात्मा से हर समय अपने को जुड़ते रहे। जब परमात्मा से जुड़ेंगे तो क्या होगा? दूसरा है वैराग्य। वैराग्य, भक्ति में वैराग्य स्वतः आ जाता है, वैराग्य लेना नहीं पड़ेगा, हम पहले वैराग्य लेंगे, हम संसार छोड़ के जाएंगे, माया छोड़ के जाएंगे, दुनिया छोड़ के जाएंगे, तब चले जाते हैं, फिर हम वैरागी हुए। गलत है। बाहर से छोड़ने का तो हम बोलते रोज ज्ञान है नहीं, हम सोच के जाएंगे कि हम बाहर छोड़ के गए तो वैरागी। वैरागी है क्या है? जब आपके भीतर भक्ति होगी, आप परमात्मा से जुड़े होंगे, तो संसार की सारी वस्तुएं, पदार्थ, संबंध क्या हो जाएगी? आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ता है। जब आपके लिए व्यर्थ हो गए तो आपके पास सवाल भले तब वस्तुएं हो, पदार्थ हो, नाम हो, यश हो, धन हो, जिसकी हम सोचते हैं कि हमारे लिए जरूरत है, वैराग्य में जिसको हम छोड़ते हैं, सब होते हुए भी आपको उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ये होता है वैराग्य। तो वैराग्य बोलते नहीं कि चौगा पहन लिया, फिर हुए वस्त्र धारण कर लिए, घर बार छोड़ दिया, हिमालय से चले गए, वन में चले गए, तो हम वैरागी हैं? नहीं, वहीं का वहीं बैठे हैं, सब कुछ सब बनाते होते हुए, पर मेरे लिए किसी चीज की जरूरत। जो भक्त है वो अपनी भक्ति में पूर्ण मगन रहता है, और आप भक्ति में मगन होंगे तो परमात्मा भी आपके साथ सहयोगी होगा, परमात्मा भी सहयोगी होगा, आपके बीच में वो रुकावट नहीं डाले, वो हर समय आपके साथ, हर परेशानी में, हर उलझन में आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करने में लगा रहता है। भक्त बोलते कभी विभक्त नहीं, विभक्त मतलब क्या होता है?
भगवान से अलग नहीं होता, ना वो अलग होता है ना भगवान अलग करते थे, उसके साथ सदैव भगवान होता है। तो अपने साथ उसको हर समय महसूस करता है, हर समय फील करता है वो परमात्मा मेरे साथ है। चलता हूँ तो मेरे साथ चलता है, खाता हूँ तो मेरे साथ खाता है, घूमता हूँ तो मेरे साथ घूमता है, हर सुख दुख में वो मेरे साथ खड़ा है। ऐसा अनुभव होना चाहिए।